वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप साचे में ढाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का पर्वत, वो रहमत का जाला, वो आदम त ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, जमी के हंसी सब नज़ारे गवाह है। वो आया है जिसने जहां को संभाला, वो तकवीम अहसन में सबसे निराला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर वो बाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला। वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। मैं बड़े अदब व एहतराम से सदर जलसा की तकरीर से पहले सदर जलसा का मुख्तसर से तारुफ की मैं गुजारिश करता हूँ हाफिज़ असरार से कि वो सदर जलसा का मुख्तसर तारुफ करे। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन ये वक्त नहीं है, लेकिन आप जैसा बखूबी जानते हैं कि हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन साहब मिफ्ताही जो सदर मुदर्रिस हैं जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम औरंगाबाद के, और साथ ही साथ हुज्जाज हज कमेटी जो फ़ी सबीलिल्लाह कई सालों से, कई हज़ारों, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में हुज्जाज को गाइड करते हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में हुज्जाज इकराम को गाइड करते हैं और बहुत अच्छे अंदाज से, और पूरे हिंदुस्तान भर में हज़रत को जाना पहचाना जाता है, हज़रत का इस्तकबाल किया जा रहा है। मैं हमेशा बड़ों के लिए ये शेर कहता हूँ कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनकी जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनकी जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। बड़े ही अदब के साथ मैं जामिया मोहम्मदिया बाराबबली के नाजिम जनाब कारी अब्दुल कदीर साहब और दारुल उलूम आलमगीर के नाजिम मौलाना रियाज अहमद साहब, इन दोनों शख्सियत से दरख्वास्त करता हूँ, मौलाना शब्बीर साहब, मौलाना मुफ्ती अल्ताफ़ साहब, अंजर भाई से, इन तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत को मोमेंटो देकर इस शहर में, इस प्रोग्राम में उनका इस्तकबाल करें। मैं बड़े अदब के साथ इन तमाम मेहमानान से, खुसूसन जनाब हाजी इरफान साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वह हज़रत का इस्तकबाल करें। डॉक्टर परवेज़ साहब और जनाब हमारे कारपोरेटर साहब आसिफ सुल्तान साहब, यकीनन जिन्होंने बड़ी मेहनत की इस प्रोग्राम को कामयाब करने में, मैं आसिफ साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी हज़रत का इस्तकबाल करें। जज़ाकल्लाह खैरन। मैं बड़े अदब के साथ ही दो शेर के साथ हज़रत को दावत देता हूँ कि मुझे इश्क है तेरी ज़ात से, मेरी बात है तेरी बात से, मुझे इश्क है तेरी ज़ात से, मेरी बात है तेरी बात से, मुझे अपने दर से नवाज दे इनाम की सौगात से। मौला तू रहीम है, तू करीम है, तू अलीम है, तू हलीम है, तेरी हम्द ला हद मुंतहा, तेरी ज़ात बाला सिफात से। मैं सगीर हूँ तू कबीर है, मैं अमीर, मैं गरीब हूँ तू अमीर है, मेरा और नहीं कोई आसरा, मुझे तू बचा आफात से। मुझ मुती की है ये आरज़ू, मेरे तन की है ये जुस्तजू, करूँ जब भी कोई गुफ्तगू, करूँ इब्तिदा तेरी ज़ात से। सबसे बढ़कर मुझे जिससे है मोहब्बत तू है, मेरी तौहीद परस्ती की हकीकत तू है, मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा माबूद है तू, मेरा ईमान, मेरी शरीयत तू है। मैं किसी और को मुश्किल में पुकारूं क्यों कर, जब रगे जा से भी नजदीक वदीयत तू है। मैं किसी और को मुश्किल में पुकारूं क्यों कर, जब रगे जा से भी नजदीक वदीयत तू है। आपके इन पुरसोज समातों के हवाले इलाके महाराष्ट्र के मशहूर व मारूफ मुकर्रिर, हज गाइड, कई हाजियों और हम जैसे कई ना अहलो कहल बनाने वाले हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब मिफ्ताही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। मोहम्मद का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। मोहम्मद का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। मोहम्मद का नाम लेने से मेरा भी काम होता है। मैं बीमारे मोहम्मद हूँ, मुझे दवा की क्या ज़रूरत है। मैं बीमारे मोहम्मद हूँ, मुझे दवा की क्या ज़रूरत है। दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम, कुर्राए किराम और ख़ास तौर से हमारे नात पढ़ने वाले बज़्म हस्सान के मुअज़्ज़ज़ अरकान सुदूर और ज़िम्मेदार और तारीख़ी शहर अहमदनगर में शमए नबूवत के परवानों, आज ये बहुत तारीख़ी दिन है कि यहाँ रबीउल अव्वल के ख़त्म होते होते एक बहुत बड़ा आपने कारनामा अंजाम दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में भरने के लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम रखा। इससे हुजूर की मोहब्बत और बढ़ती है और उसके समंदर में मोहब्बत के तलातुम होता है। मैं हाफिज़ अब्दुल वाजिद इशाअती जो इसके नाज़िम जलसा है, रूह रवां है, और उनके रफ़ीक़ मोहतरम रूह रवां अब्दुल मुईज़ साहब और जावेद साहब और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि और आप लोगों को भी ख़ास तौर से कि इतनी सर्दी के मौसम में आप इतनी देर गए रात बैठे हुए हैं नबी की मोहब्बत में। और क्या है, सिर्फ नबी की मोहब्बत में हम बैठे हुए हैं। अल्लाह अगर चाहे तो हमारे इस बैठने पर भी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, रहमत हक बहाना मी जोयद। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। मैं हदीस का तालिब इल्म हूँ 50 साल से। मुझे एक हदीस आपको अजीब व गरीब इमाम तिरमिज़ी ने लिखी है, वो सुनाता हूँ जिससे आपको मुझे हौसला मिलेगा कि हदीस में अब्वाबुस सलात में इमाम तिरमिज़ी ने लिखा हदीस के तहत एक मसला कि जब इमाम साहब रुकू में चल जाते हैं, आप वजू कर रहे इधर इमाम साहब क़िरात कर रहे, अब ये दिल बोलता है कि अपनी रकात ना छूट जाए, तो जनाब मुसल्ली साहब वजू करके जल्दी जल्दी दौड़ते हैं, इमाम साहब रुकू में जा चले गए तुम, ताकि रुकू मिल गया तो रकात मिल जाएंगी। इमाम साहब भी बहुत होशियार, जैसे ही आप अल्लाह अकबर कहने लगे वो बोलते समी अल्लाह लिमन हमिदा। अब आप क्या करते हैं, ये दौड़कर आना नहीं है मस्जिद में। हदीस में फरमाया ला तातुस सलाता व अंतुम तसऊना वातूहा व अंतुम तमशूना।
नमाज के लिए दौड़कर मत आओ, चलते हुए वकार के साथ आओ। मा अदरक तुम फसल्लू, जो नमाज मिल जाए इमाम के साथ पढ़ लो, जो न मिले वमा फातकुम फक्जू, जो छूट जाए बाद में पढ़ लो। लेकिन साहब दौड़ लगाते लोग, और इमाम साहब भी समी अल्लाह लिमन हमीदा बोल देते। अब इन्हों क्या करते, सजदे में नहीं जाते, गाड़ी रिवर्स कर लेते, पीछे कर लेते। अब इत्मीनान से अपनी कॉलर सीधी करते हैं, बटन लगाते, अस्तीन नीचे करते हैं। और इमाम साहब जब 2 सजदे करके वापस आते हैं तो दूसरी रकात में उनके साथ शरीक होते। इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया ये गलत। बेशक रुकू नहीं मिला, रकात नहीं मिली, लेकिन इमाम के साथ एक सजदा भी मिल जाए तो उसको छोड़ो मत। हो सकता है वो सजदा तुम्हारे मगफिरत का सामान बन जाए। लाल का तुम फरूबी, शायद के तेरी उससे मगफिरत हो जाए। ये इमाम तिरमिज़ी ने लिखा। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। तो जब एक सजदे पे मगफिरत कर सकते हैं तो इतनी सर्द रात में आकाए नामदार सरवरे कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी अकरम रसूल मोहतशम की मोहब्बत में हम यहाँ जमा हुए, उनकी नात सुन रहे हैं, तो क्या हमारी मगफिरत की उम्मीद नहीं की जा सकती? अल्लाह के रसूल खुद नात सुनते थे। किसी सहाबी को यह शर्फ हासिल नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मिंबर पर बैठे। ये उलमा, ये मुफ्तियान किराम यहाँ बैठे हैं, पूछो कोई अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में मिंबर रसूल पर नहीं बैठा। लेकिन वो शायर रसूल जो नात खा था, हुजूर ने उसको मिंबर पे बिठाया और खुद नीचे बैठे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने बच्चों को दीन सिखाओ, उनके दिलों में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा करो और उनको ऐसा माहौल दो जिससे अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और उनके खानवादे की मोहब्बत और नबी की आल की औलाद की मोहब्बत पैदा हो। ये अल्लाह के रसूल का हुक्म। नात पढ़ने से ये होता है कि आदमी और हमारे बच्चे नौजवान आंखों से, हम जैसे सियाकारों के आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तो और लोगों का क्या हाल होता। देखो एक बात कह के बात खत्म करता। ईमान नाम है असल में अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत का। जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं, वो दिल दिल कहने के काबिल नहीं। जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं, वो दिल नहीं, वीराना है। मैं नहीं कह रहा वो मोमिन कामिल नहीं है, ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। ये उलमा बैठे हुए हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमाइन औ कमा काल, कि तुम में से कोई शख्स मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसकी औलाद से ज्यादा, उसके माँ बाप से ज्यादा, तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। फारूक आजम खलीफा सानी उमर इब्न अल-खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैं अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, तमाम इंसानों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं,
लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं। साफ कह दिया। आपने फरमाया ला तुमिन अंत या उमर, तुम अब भी मोमिन कामिल नहीं हो सकते। फिर सोचा कि नहीं, जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना बहे वहां मैं अपना खून बहा सकता हूं, जान दे सकता हूं। अर्ज किया अल्लाह के रसूल, मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। आपने फरमाया अल आन अंत या उमर, अब तुम मोमिन का। तो मोहब्बत रसूल हर ईमान वाले के दिल में है। गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान है, मगर उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। पहचाने कैसी जाती? जब कोई शैतान, कोई गुस्ताखे रसूल, बेअदब अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करता है, तो हम उलमा तो मसाइल को देखते हैं, फतवा क्या है, मुफ्ती साहब क्या बोलते हैं, लेकिन एक गुनाहगार मुसलमान अपनी जान पर खेल देता है और जान देने के लिए तैयार हो जाता है। न नमाज पढ़ा, न रोजा रखा, लेकिन जान देने के लिए कौन सी चीज उसको मार रही है? वो ईमान की चिंगारी है जो गुनाहों के खाक के नीचे दबी हुई है। इसलिए कुरान ने कहा वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान लाए वो अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। इसलिए किसी के बारे में हम नहीं कह सकते। हां, कुरान ने तुमसे कहा, हमको मुखातब किया, पूरे मोहब्बत करने वालों से किया। ये बात कह के बात करता हूं कि तुम हर चीज को परखते हो, असली है कि नकली, सच्ची है कि झूठी, ये दूध में पानी कितना है, घी असली है कि नकली, इतर खुशबू वाला है कि नहीं है। हमारे बच्चे कपड़े पहचानते हैं कि यहाँ का है कि फॉरेन का है। हमारी माएँ बहनें सोने को ले जाकर देखती है कि खरा है कि खोटा है। तो क्या हमारी मोहब्बत रसूल का कोई मेयार और कोई कसौटी नहीं होगी? क्या हम उसको जांचे? कुरान में सूरह आले इमरान में इरशाद रब्बानी है कि हमने ये मेयार मुकर्रर किया है, जो इस मेयार पे उतरेगा वो उतना ही मोहब्बत करने वाला होगा, और जो इस कसौटी पे नहीं पूरा उतरेगा उतना ही कमजोर होगा ईमान में। कुरान में कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी प्यारी जबान से कह दीजिए कि अगर वाकई तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरी यानी रसूल पाक की इत्तिबा करो, उनकी सुन्नतों को अपनाओ, उनके तरीक़े को अपनाओ, उनकी ज़िंदगी को अपनाओ, अपनी ज़िंदगी उनके बताए हुए तरीक़े पे चलाओ, तो तुम सच्चे मोहब्बत। युहब्बिबकुमुल्लाह, जो इत्तिबाए रसूल में जितना पक्का होगा उतना ही अपनी मोहब्बत रसूल में सच्चा होगा। मैं आखिर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुना के बाद ख़त्म करता हूँ, वक्त काफ़ी हो गया है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है, मोहब्बत इसको कहते हैं, कि एक दिन वो ईशा की नमाज पढ़े, औराद व वज़ाइफ से फारिग हो गए और सो गए, और वज़ू करते करते, ये खिलाल सुन्नत है, ये मुफ्ती साहब से मौलाना से पूछो, ये बैठे हुए हैं, खिलाल नहीं करे तो वज़ू हो जाता है, 4 फ़र्ज़ करे तो हो जाता है, लेकिन मोहब्बत के मेयार का वज़ू नहीं हुआ, आप खिलाल करना भूल गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हम बुजुर्गों का नाम लेते हैं लेकिन उनके तरीक़े पर ज़िंदगी नहीं गुजारते, वैसी सुन्नतें ज़िंदा नहीं करते और उनके तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाते। खाली नाम लेने से नहीं, उनके नक्श कदम पर चलना होगा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह
खिलाल करना भूल गए, ईशा की नमाज पढ़ी और औराद वज़ाइफ से फारिग होकर सो गए। तहज्जुद से पहले आकाए नामदार सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी अकरम रसूल मोहतशम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। जिस मुसलमान के ख्वाब में अल्लाह के रसूल आए उसने वाकई अल्लाह के रसूल को देखा। शैतान उनकी सूरत में नहीं आता, फिर उनके अलावा हर एक की सूरत में आके बोलता है, शिर्क की तालीम देता है, नमाज छोड़ने की तरकीबें बताता है कि अब तुम्हारी नमाज माफ, हज करके आ गए तुम। यो शैतान के तरफ से। सिर्फ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में नहीं आ सकता। आपने इरशाद फरमाया, मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। जिसने मुझे ख्वाब में देखा वाकई उसने मुझे ख्वाब में देखा, शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। तो हजरत रसूल पाक ने ख्वाब में आकर कहा, मोइनुद्दीन, क्या कहा? मोइनुद्दीन, हमसे मोहब्बत भी करते हो और हमारी सुन्नतों को पामाल भी करते हो। इशारा किया, क़िलाल नहीं किया। घबरा गए, रोने लगे, उठे, फिर वजू किया, सुन्नतों मुस्तहबात के साथ किया, ईशा की नमाज लौटाई। किताबों में लिखा है जब से बालिग हुए जब से नमाजें लौटाते रहे कि मेरी कितनी सुन्नतें छूट गई। आज हम जो परेशान हैं, आज हम जो मरूब हैं, आज हम जो हिफाजत की भीख मांग रहे हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि हमने नबी के तरीक़े को छोड़ दिया। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो कुरान करीम को सीने से लगाना होगा, उसको पढ़ना, उस पर अमल करना होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हुजूर की सीरत है, आपकी ज़िंदगी कुरान की तफसीर है। आप हुजूर की सीरत की किताबें पढ़े, बच्चों में माहौल बनाए। लोग हमारे बाज़ भाइयों ने कहा बहुत कम लोग आए, ये तो आगाज़ है। इंशाअल्लाह इन उलमा और बुज़ुर्गों की वजह से आइंदा आपको ये मैदान खाली नहीं मिलेगा। अपनी तंग दामानी की शिकायत करेगा। ये इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह ताला हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। इन नात खान खुर्राए किराम, हुफ़ाज़ किराम की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। इन उलमा के आमद को ज़रिए नजात बनाए। हम सब में अमल आए, मोहब्बत आए रसूल खुदा की, और उनकी ज़िंदगी को हम अपनाने वाले हो। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ही हमको आखिरत में नजात का ज़रिया बनने वाली है। अल्लाह उनकी हमको सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।